अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा विटामिन किस फंक्शन के लिए है या किस डेफिशिएंसी डिजीज का सबब बन सकती है, सो ये वन शॉर्ट लेक्चर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। इस लेक्चर के एंड तक आप विटामिन और मिनरल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन, सोर्सेज, डिजीज, डेफिशिएंसी, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल इजीली समझ लेंगे। सो यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि कैल्शियम जस्ट बोन या टीथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। शुरू से हमें यही सिखाया गया, कैल्शियम बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कैल्शियम का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। All right, are you getting my point? I hope you got it. So in the conclusion, विटामिन और मिनरल छोटी क्वांटिटी में ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। इनकी डेफिशिएंसी डिफरेंट डिजीजेस का कॉज बन सकती हैं। इसीलिए हेल्दी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन और मिनरल्स होते क्या हैं। विटामिन और मिनरल्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन इनका रोल लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और नॉर्मल बॉडी फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन और रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर, फ्लूइड बैलेंस और एंजाइम्स एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब विटामिन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसी तरह वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास आता है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन बॉडी में स्टोर हो सकती है, इसी तरह वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती, वह यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती है। इसीलिए रेगुलर इंटेक बहुत ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले समझते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स को। सो फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास क्या आता है, विटामिन ए। विटामिन ए करता क्या है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नाइट विजन के लिए। ये स्किन, इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए के सोर्सेज हैं लीवर, एग, मिल्क, वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पिनच वगैरह। इसकी डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस और आईज जो है वो ड्राई हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी का मेन रोल है कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्लास 6 से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि विटामिन डी से, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स। यस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है और ऑस्टियोमेलेसिया भी होती है। रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमेलेसिया अडल्ट में। वही बोन प्रॉब्लम, बोन वीकनेस वगैरह ही होती है, लेकिन बच्चों में होती है तो हम रिकेट्स कहते हैं और अडल्ट में होती है तो ऑस्टियोमेलेसिया। गॉट इट। एंड थर्ड वन हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो कि सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है, लेकिन नर्व और मसल प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास है फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन के। विटामिन के का मेन रोल है ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है ग्रीन वेजिटेबल्स और गट्स बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस होती है। इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग और ब्रशेस वगैरह हो सकती है, इसीलिए न्यू बॉर्न बेबीज को विटामिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। अब हम आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ। वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास क्या आता है, विटामिन सी आता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन, बाउंड हीलिंग और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, जिसमें गम्स ब्लीडिंग और फटीग वगैरह होती है। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को हम एनर्जी असिस्टेंस भी कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो विटामिन्स का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सो मिनरल्स में हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब आता है मिनरल्स में हमारे पास। कैल्शियम, आपको मालूम है कि कैल्शियम बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि कैल्शियम जस्ट बोन या टीथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। शुरू से हमें यही सिखाया गया, कैल्शियम बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स इट। कैल्शियम बोन और टीथ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ नर्व, मसल और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कैल्शियम का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। All right, are you getting my point? I hope you got it. So in conclusion, विटामिन और मिनरल्स छोटी क्वांटिटी में ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। इनकी डेफिशिएंसी
डिफरेंट डिजीजेस का कॉज बन सकती हैं। इसीलिए हेल्दी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। I hope now you have a proper understanding about vitamins and minerals, its function, deficiency as well. With this, I'm going to end the video here. मिलते हैं next video में. Thanks for watching.